हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इक्वल x की पावर x। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है एक्सपोनेंशियल, तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा। यदि दिया है a की पावर m इंटू ए की पावर n, है ना, इस प्रकार है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती हैं। तो a की पावर m प्लस n, है ना, पावर ऐड हो गई। बट यदि यही चीज आपको यदि दे रखी है ऑलरेडी कि a की पावर 2m, तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू ए की पावर m डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है ना। अब यदि यहाँ देखोगे तो इसका सेम मतलब ये है और इसका सेम मतलब ये है। कैसे? क्योंकि बेस समान है तो पावर ऐड होगी, तो 2m हो जाएगा a की पावर 2m। और इसको यदि आप डॉट में, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल x की पावर x। अब यहाँ यदि आप देखो तो बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, ये रूल होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ आप देखोगे तो 2 टू 2 या 4, 4 टू 6 और 6 टू 8, तो 2 की पावर 8 ही बन जाएगा सेम। हमने इसको इस प्रकार बना के लिख दिया इस रूल से। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व कर दो इन पावरों को। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल x की पावर x। हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, सेम आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार है? 4 टाइम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 इक्वल x की पावर x। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, है ना। 4 टाइम है तो 4 की पावर 4 आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ यदि आपको देखना है कि हमारी बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू, है ना, जो पावर की वैल्यू है वो समान है ना, इक्वल के इस साइड और उस साइड। LHS और RHS दोनों साइड में बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू आपस में क्या है? समान है। बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू ये भी समान है LHS साइड की, और बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू RHS साइड की भी समान है। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो यहाँ हमारी या तो बेस वैल्यू इक्वल करा दो या तो फिर एक्सपोनेंट वैल्यू। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4 इक्वल x, या फिर x इक्वल 4। इसको सीधा करके लिखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो वैसे यदि इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस प्रकार टिक लगा के, है ना, ये फॉर्मूला का यूज करके एक्सपोनेंशियल आप वहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इसको क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, कि हमारी x की वैल्यू जो आई है सही है या फिर गलत। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो हमने x की वैल्यू प्राप्त की है, हम यहाँ x की वैल्यू पुट कराएंगे और LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए यदि हमारी वैल्यू सही है x की तो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ आपको x इक्वल टू 4 पुट करना है x की जगह। तो यहाँ 2 की पावर 8 ऑलरेडी है और यहाँ x की जगह 4, तो 4 और फिर x है पावर में तो फिर 4, है ना, तो 4 की पावर 4। अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या है? यदि आप 2 का 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 256, और 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 256, यानी LHS और RHS हमारे इक्वल हो रहे हैं। LHS इक्वल RHS, यानी हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है। तो गाइस यदि इस प्रकार के मैथ ओलंपियाड एक्सपोनेंशियल आपको प्रॉब्लम मिलती है तो इस प्रकार हल कर सकते हैं।